मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है। भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल अनिश्चितताएं इस वक्त ढेर सारी है, लेकिन इन अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बाजार रैशनल अप्रोच दिखा रहे हैं। ऐसे में आपकी रणनीति लंबी अवधि के लिए क्या होनी चाहिए, इसी पर हमारी ये खास पेशकश मार्केट के महारथी होती हैं, जिसमें हम बाजार के जाने माने दिग्गजों को जोड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में आखिर रणनीति क्या बनानी चाहिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ गए हैं। सुनील सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले जी नमस्कार, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। इज़राइल ईरान के बीच जो तनाव था, उसने तनाव से आगे बढ़कर अब एक ईगो क्लैश की तस्वीर ले ली है। ट्रंप की तरफ से भी लगातार बयानबाजी और उसके बाद ईरान सुप्रीम की तरफ से भी बयान। सो एक्शन रिएक्शन का सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये सारी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज का असर जो है अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर पड़ता ही है, जो कि भारतीय बाजार के साथ भी हो रहा है। कैसे देख रहे हैं इन सारे ग्लोबल फेस ऑफ को आप भारतीय बाजार के लिए? तो भारतीय बाजार के लिए एक ही चीज इसमें कंसर्न है, क्या तेल की दाम 80 पार करके और ऊपर जा सकती है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होगी। तो ध्यान उसी पर होगा। और इसमें दो तीन चीज सामने आती है। क्या इस वॉर की एस्केलेशन में पहली चीज है कि क्या इसराइल अपना अटैक ईरान के रिफाइनरीज के ऊपर लगाएगी। तो क्योंकि ईरान एज इट इज आपको चीन को सब अपना तेल भेजता है, मगर वो तेल अगर में कुछ दिक्कत आ गई तो चीन बाहर आके मार्केट से बाजार में उनको तेल खरीदने की आवश्यकता आएगी। तो उसके कारण तेल के दाम के ऊपर थोड़ी अपवर्ड प्रेशर हो सकती है। वो एक चीज। सेकंड चीज, अगर अमेरिका घुस गई इस वॉर में और वो भी अटैक करने लगे, तो ईरान के पास कुछ और उपाय नहीं होगा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो करीबन 20% ऑफ वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई उस स्ट्रेट के जरिए जाता है, और इंडिया के लिए भी देखें तो गैस का सप्लाई हमारा करीबन 50-60% उस हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही आता है हमारे देश को। तो वहां पे अगर उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर कुछ हमला किया, कुछ तेल का जहाज के ऊपर, या फिर उन्होंने कुछ धमकी लगाई, तो तेल का दाम आगे और बढ़ सकता है। तो ये एक अनिश्चितता शॉर्ट टर्म एफआईएस के लिए इंडियन मार्केट के बारे में एक नेगेटिव है। तो शायद वो जिन्होंने अगले 3-4 महीने में अंदर आए थे, तो शायद वो प्रॉफिट बुक के बाहर जा सकते हैं। तो ये बात ग्लोबल अनिश्चितता का इम्पैक्ट इसी तरह मैं देख रहा हूं, क्योंकि वॉर का मैं ये नहीं देख रहा हूं कि रशिया यूक्रेन की वॉर की तरह ये बहुत लंबी अवधि तक चले। शायद 1-2 महीने में ये खत्म हो जाएगी, तो तेल का दाम उसके बाद वापस नहीं जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, एक नी जर्क रिएक्शन है, मगर शॉर्ट टर्म एफआईएस के लिए वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ना ही उसका असर होता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और इंडियन करेंसी के ऊपर भी। तो रुपये भी वीकन होने लगता है, तो नेचुरली उनके लिए जब वो एडवांस देशों से पैसा लेकर इंडिया में निवेश करते हैं, तो करेंसी वीकन होते हैं, उनको नुकसान होता है। तो ये दोनों चीज, तेल की दाम और करेंसी की वीकनिंग के कारण एफआईएस थोड़ी नर्वस, शॉर्ट टर्म एफआईएस नर्वस रहेंगे, और तब तक हमारे लिए वो एक वॉलेटिलिटी का खास चीज होगा। बिल्कुल। सुनील सर, बाजार में देखिए इतनी सारी नेगेटिव खबरें आई हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में, और स्पेशली जियो पॉलिटिक्स चुनौतियां गहराने की आशंका है। लेकिन बाजार में हमने स्ट्रेंथ देखी है, मतलब बार बार जब हमने देखा है कि 24,500 की तरफ गया है तो वहां से एक रिवर्सल अच्छा है। तो बाजार में इंटेंट दिख तो रहा है कि नहीं, हम चलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंसर्न्स रोक रहे हैं। आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को कि अगर मान लीजिए कोई गिरावट होती है, क्या वो मौका होगा? अगर हाँ, तो कोई स्पेसिफिक एरिया जो आपके रडार पर है जहां आपको लगता है कि ग्रोथ यहां से अच्छी होने वाली है? जरूर। तो देखिए, आपने कहा कि मार्केट एक बार 24-25 हजार की निफ्टी के लेवल पे अटक गया है ना। उसका कारण यह है कि इतनी एफआई की बिकवाली के बाद उसको गिरना था, मगर डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा होगा हर महीने एसआईपी बुक बढ़ती जा रही है। उसके अलावा डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स जो कि मई तक थोड़ा सावधान थे, क्योंकि अर्निंग सीजन चल रही थी, पर उसके बाद जून महीने में आपने देखा करीबन 50-60 हजार करोड़ अब तक डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने खरीदारी की है। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को इस लेवल पे।
पर वो सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है? 6 महीने की रिटर्न्स देखें तो लार्ज कैप का इंडेक्स कुछ 5%, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी दबाव, यानी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी थोड़ी लार्ज कैप क्षेत्र की ओर अपना पैसा अलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता के वक्त में लार्ज कैप में थोड़ी सेफ्टी होती है, क्वालिटी भी होती है। तो निवेशकों को लिए मैं यही सलाह दूंगा कि इस शॉर्ट टर्म के माहौल में आप थोड़ा क्वालिटी की ओर ध्यान दें, ज्यादा सिक्लिकल सेक्टर में न जाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उधर ही ज्यादा आपको असर पड़ सकता है। देखिए, तेल रिलेटेड सेक्टर शॉर्ट टर्म में उधर और भी गिरावट हो सकती है। तो तेल रिलेटेड माने जो भी तेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल्स इंडस्ट्री, टायर्स इंडस्ट्री, ये सब, एविएशन, ये सब में आपको एक शॉर्ट टर्म में दबाव दिख सकता है। तो अगर आपके आउटलुक, मैं कहूंगा कि 6 महीने 1 साल तक है, तो इन क्षेत्रों से थोड़ी दूर रहने का अच्छा होगा। मगर लंबी अवधि, अब 3-5 साल की बात है, तो शायद यही चीज है कि करेक्शन एक मौका बन सकता है आपको खरीदने की, क्योंकि ये जो तेल के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म से एक नी जर्क रिएक्शन है। मैं बाय द एंड ऑफ द ईयर तेल को वापस आपको 75 से नीचे आकर 65 के लेवल पर देख रहा हूँ। तो ये ऑयल रिलेटेड सेक्टर में शॉर्ट टर्म में एक अनिश्चितता और वॉलिटिलिटी रहेगी, मगर मीडियम टर्म में मेरे लिए ये एक अच्छा मौका है खरीदारी करने के लिए। तो आपकी टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड होता है। सेकेंड चीज है कि अगर आप देखें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव जो अभी वेट कर रही है होने का, वो है बीटीए। तो अब बीटीए के रिलेटेड सेक्टर्स देखें तो वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। वहां पे भी आज थोड़ा एक सावधानी से लोग पेश आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि बीटीए किस तरफ मोड़ लेगी, कौन से सेक्टर्स हमें बेनिफिट में आएगी, कौन से नहीं आएगी, ये आज अनिश्चितता है। मगर मेरे ख्याल में ज्यादातर लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स में आप ध्यान दें, क्योंकि वहीं पे इंडिया का हम दाव लगाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है कि अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करें। तो हमारे लिए बीटीए से हम एक लेबर ओरिएंटेड सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल हो या लेदर हो या जेम्स एंड ज्वेलरी, वहीं पे हम अपना एक एडवांटेज छीनने की कोशिश करेंगे, और अमेरिका से कुछ खरीदने का या कुछ सेक्टर्स में हमें गिव अप करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स एक अच्छी प्ले है, क्योंकि अभी जब तक बीटीए का खबर बाहर नहीं आता है, यहाँ स्टिल उनके प्राइस में वो रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में यहाँ पे इंडिया अपने हाथ में कुछ एडवांटेज छीनने की जरूरत कोशिश करेंगी बीटीए के जरिए। तो ये भी एक गुड मौका होगा आपको निवेश करने के लिए। इसके अलावा नॉन टैरिफ रिलेटेड बात करें तो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ आपको पता है कि हमारी जो लोगों की कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रही है, बिकॉज गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ गिव अवे दिया था बजट में। आरबीआई ने बहुत उनका हाथ दिया है विद रेट कट, सीआरआर कट, और डिविडेंड भी दे दिया गवर्नमेंट को। तो मेरे ख्याल में अभी भी रेट सेंसिटिव सेक्टर्स एक अच्छी स्थिति में है, और खास करके मैं मानता हूं कि रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, ये तीनों में अभी फेस्टिवल का सीजन भी आ रहा है, लोगों के हाथ भी हर महीने थोड़ी टैक्स की बचत की सेविंग्स महसूस हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियलिटी, जहाँ पे थोड़ी बहुत ईएमआई कटे, फिर भी उनके लिए एक बड़ा घर खरीदने की, एक 2 बेडरूम से 3 बेडरूम अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसी बात है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर एक अच्छी खरीदार का मौका है, और 6 महीने में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियलिटी दोनों ने आपको ब्रॉड मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। तो वैल्यूएशन का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि आप रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, और रेट सेंसिटिव माने तो बैंक सामने आती है। अब शॉर्ट टर्म में प्राइवेट बैंक्स की हाथ अच्छी है, क्योंकि नेचुरली रिटेल लेंडिंग की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स आगे हैं इसमें, और उस चीज के कारण शॉर्ट टर्म में प्राइवेट बैंक्स आपको अच्छी कर सकते हैं, मगर दाम में वो ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि मार्केट भी ये समझ चुकी है। मगर एक मीडियम टर्म आउटलुक में तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी अभी भी मेरे लिए एक खरीदने की मौका दिख रही है। तो थोड़ा लंबे अवधि है आपके पास, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी एक अच्छी एलोकेशन वाली बात है। फाइनली मैं और एक चीज बताने जा रहा हूँ कि एक कॉन्ट्रा प्ले है जो है आईटी। 6 महीने में आप देखें तो आईटी इंडेक्स करीबन 16% निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है। तो नेचुरली ये अनिश्चितता, बीटीए का अनिश्चितता, ओवरऑल बिल्कुल। अमेरिका का माहौल, इसके कारण, बट मेरा मानना है कि जैसे ही ये क्लैरिटी आ जी। जाएगी बीटीए की, तो एक बाउंस बैक जरूर आएगी, बिकॉज एफआईएस की वापसी आप देख पाएंगे। तो एक जी। कॉन्ट्रा प्ले के जरिए मैं आईटी भी रेकमेंड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सर, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बावजूद इसके आपने अपना समय हमें दिया, बाजार पर अपनी राय रखी, और ग्लोबल सेटअप पर भी अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे टू यू एंड अ ग्रेट वीकेंड एज वेल। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ